हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मेंस की स्ट्रेटजी के साथ साथ मेंस के जो मैथ्स सिलेबस वाइज टॉपिक हैं उन टॉपिकों में लगभग 10-10 क्वेश्चन, और आपके लिए केवल 15 मिनट 10 मिनट ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन हैं जिस टाइप से आप चाहते हैं और एग्जाम में आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों के दौरान। तो हमने बहुत ही सिंपलेस्ट और एक शॉर्ट तरीके से हमने जिस तरह क्वेश्चन निकाले हैं, सोल्व किए हैं, आप देखें बहुत ही आपके लिए लाभदायक रहेंगे। अच्छा, जिसको मेंस अब क्योंकि सीजीएल की अब क्या आ गई, लगभग बहुत सी आप भी देखते हैं यूट्यूब वीडियो पे कि इसकी कट ऑफ कितनी जा रही है, लेकिन किसी को लगता है कि आप इसकी कट ऑफ से नीचे है, लेकिन फिर भी आप क्या कीजिए, आप मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि जो मेंस और प्री का जो सिलेबस है वो सेम है। तो भविष्य में जो भी एग्जाम होगा, वो चाहे एसएससी सीजीएल का हो या फिर एनटीपीसी का किसी भी एग्जाम हो, आपको उसमें मैथ्स बहुत ही कारगर साबित होगा। तो देखते हैं आप किस तरह से लगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लगातार लगे रहना। अगर आप लगातार पढ़ते रहोगे तब आप एक दिन क्या हो जाएगा, आप मैथ के पूरे टीचर पूरी तरह क्वालिफाई कर पाओगे। 30 में से 30 क्वेश्चन, बाकी किसी भी सब्जेक्ट का जब भी जिस लेवल का एग्जाम होगा उसमें से आप बिल्कुल 30 में से 30 क्वेश्चन या 20 में से जितने भी हैं आप कर पाओगे, मैथ पे आपकी पकड़ हो पाएगी। तो हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2095 पावर 40, यहाँ पे पावर 31 और इसकी पावर 48, और अगर इन तीनों का सम करें तो 100 डिजिट पर क्या आएगा। तो देखें आप, जब भी जिसमें यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो, उसकी पावर अगर इवन में है तो हमेशा उसमें 3 डिजिट क्या आएंगे, 625। याद रखेंगे आप, अगर पावर इवन में है और एंड पॉइंट क्या है 5, और अगर एंड पॉइंट 5 है और पावर ओड में है तो फिर कितना आएगा 125। हम केवल यूनिट पहले 1 10 100 ये 3 यूनिट की बात कर रहे हैं, उसके बाद यहां पे भी क्या हो जाएगा 625। अब इन तीनों को ऐड करो, 0, ये 5 3 कितने हो जाएंगे भाई 15, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, और यहां पे 6 और 1 7 और 6 13। तो इसमें 100 डिजिट पर क्या है भाई 3, और हमने वो क्वेश्चन बड़ी सिंपल तरीके से कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ द 2 डिजिट फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से 2 डिजिट आएंगी, मल्टीप्लाई करने के बाद उनका सम निकालना है, और यहां पे क्या दिया हुआ है, ये संख्या दी हुई है। तो आपको क्या करना है, इधर जो संख्या है वो देखो 78, उधर कितनी है भाई 98, और 98 को क्या लिख सकता हूं मैं 100 - 2। तो आपको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब 7800 हो जाएगा, और 78 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 1 15। बाकी को ध्यान में ही नहीं रखना, हमें तो केवल 2 डिजिट चाहिए। उनका सम ये कितना होगा भाई 4, इसमें से पावर लेंगे तो 4, इसमें से पावर ये 9 था, 9 में से 5 गए तो कितने बच गए हमारे पास 4। हमें तो इन दोनों डिजिट का क्या चाहिए था, सम चाहिए, तो इसका आंसर कितना आ गया 8। अब अगर क्वेश्चन ये है कि इसका 3 डिजिट का निकालना है तो आप क्या करेंगे, आपकी बार ये काउंट करेंगे 678 और उधर काउंट करेंगे 998, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं 1000 - 2, और फिर उसी तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे और माइनस कर देंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब वो ट्रेडिशनली क्वेश्चन नहीं आ रहे, अब समय के साथ क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, क्योंकि सॉरी हमने जब एग्जाम दिया था 2012-13 से, तब मैथ्स 200 मार्क्स का आता था मेंस, और इंग्लिश भी 200 मार्क्स की आती थी, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन होते थे 100, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और इंग्लिश में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का मिलता था। और क्योंकि चैप्टर वही थे और क्वेश्चन ज्यादा थे, तो लगभग हर चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते थे। अब क्या है, क्वेश्चन कितने हैं, केवल 30, और चैप्टर हमारे पास संख्या में भी बहुत ज्यादा है, इससे तो हो सकता है कुछ चैप्टर जंप कर जाएगा, और कुछ चैप्टर जंप करने का मतलब होगा कि कई बार क्या होगा कि आप जो चीज पढ़ रहे हैं वो हो सकता है उसमें से लगातार 6-7 चैप्टर आए ही ना। तो आप बहुत ध्यान से और समझ के पढ़ें, और जरूरी नहीं है कि मैं ही पढ़ा रहा हूं तो वही सही है।
बहुत से ऐसे यूट्यूबर होंगे, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर देंगे जो बहुत हार्ड लेवल है और आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत सही है, लेकिन क्योंकि वो सिलेबस से है ही नहीं उस टाइप से, तो आपको वो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप टाइम खराब कर रहे हैं। अब एक सिंपल सी चीज समझे आप, अगर 50 जो वीडियो आप देख रहे हैं, जनरली 10 वीडियो देखते हैं आप या 4 वीडियो देखते हैं, अगर उसमें उसी टाइप से क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस है, मैं अपनी नॉलेज को बाहर दिखाने चाह रहा हूं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन लिख करके, और जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी नहीं है, मैं अपनी नॉलेज दिखा रहा हूं कि अगर इतने हार्ड क्वेश्चन हो तो ऐसे किया जाए, और उससे क्या होगा, आप दूसरे रास्ते पे चले जाएंगे, जबकि एग्जाम दूसरे रास्ते पे है। इसलिए आप सिलेबस का भी ध्यान दें, सिलेबस को देखते हुए वीडियो देखें, उसी के अनुसार करें। ज्यादा हार्ड पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि वही जरूरी है, वही आएगा, आप सिलेबस पर टिके रहें। क्वेश्चन पे आते हैं कि ये जो संख्याएं हैं ये किससे डिवाइड हो रही है भाई, 33 से, और 33 का मतलब 11 और मल्टीप्लाई 3 से, 11 से भी डिवाइड होगी और 3 से भी। अब 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होगा, इन सभी का सम कितने से डिवाइड होना चाहिए, 3 से। देखो 7 और 6 13 प्लस a प्लस 5 प्लस b प्लस 2 प्लस c प्लस 4 प्लस 4। अब मैं संख्या काउंट करता हूं, 7 और 6 13, 13 5 18, 18 2 20, 20 और 8 28, मतलब 28 प्लस a प्लस b प्लस c। अब ध्यान से देखें कि अगर a प्लस b 28 3 से डिवाइड होने के लिए 28 में और क्या चाहिए, 3 से अगला कौन सी टर्म आएगी, 33। भाई 27 तो आ चुकी है, या फिर 30 आएगा, मतलब इनका मिनिमम सम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एक कंडीशन तो होगी, हमें तो मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, लीस्ट वैल्यू। दूसरा देखते हैं, अब 11 से सम के लिए आप क्या करें, 11 से डिवाइड होने के लिए पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं और 9वीं, इनका सम देखें आप, 7 प्लस a प्लस b प्लस c प्लस 4, कितना हो गया, 7 और 4 11 प्लस a प्लस b प्लस c। अब इसमें से माइनस करो, सेकेंड टर्म, फोर्थ, सिक्स्थ, 8, 4 और 2 6 और 5 11 और 6 17। ये किससे डिवाइड होना चाहिए, या तो ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, 11 के टेबल में आना चाहिए। अब यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, अब इसका a प्लस b प्लस c माइनस कितने बच गए भाई, 4, वो या तो 0 होना चाहिए, 11 के टेबल में आना चाहिए। अभी यहाँ पे 11 या 0 आए तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी होगी भाई, 7 माइनस ये कितने होगी, 15 माइनस 4, तभी तो क्या आएगा 11, या फिर इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 माइनस 4 बराबर 0। अब देखो मेरे पास मिनिमम वैल्यू एक तो 4 आ सकती है इसकी, या 15 आ सकती है, और यहाँ पे ABC जो हमने 3 से डिवाइड किया था, इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती थी, 2। तो आप दोनों से चेक कर सकते हैं। अगर ये केवल मानो मैंने दोनों क्वेश्चन कर दिए, अगर ये 3 से होता या 11 से होता तो आप दोनों को सोल्व कर सकते थे। आप जिस तरह के क्वेश्चन समझ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर उसके उत्तर बताएं, या कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हम किस तरह के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, XYZ इज द 3 डिजिट, ये 3 अंकों की संख्या है भाई, जहां पे XYZ और YZX किसके बराबर है, दोनों का डिफरेंस 90 डिग्री। अगर मैं XYZ को लिखूं तो ये क्या लिखेंगे, 100x प्लस 10y और प्लस z, इसमें से माइनस करें तो 100y प्लस 10x प्लस z, और ये सिंबल सभी के क्या हो जाएंगे, माइनस, बराबर कितना है 90। z से z कैंसिल हो जाएगा, 100 में से ये 10 गए तो कितने बच गए, 90x, 100y में से 10y गए तो मतलब 90y, और किसके बराबर 90। तो इसको मैं सोल्व करूं तो x माइनस वाई किसके बराबर आ गया भाई, 90/91, और मुझे तो क्या निकालना था, x और y की वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो संख्याएं हैं ये क्या है, एक प्राइम नंबर है भाई, जबकि x और y क्या है, नेचुरल नंबर।
x और y नेचुरल नंबर है, तो हमें x प्लस वाई की लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखें, प्राइम नंबर तो तब आएगा जब 11x प्लस 5y, ये प्राइम नंबर कब आएगा? इसमें केवल एक ही संख्या ऐसी है जो प्राइम होती है हमारे पास, इवन नंबर, वो 2 है। अब ध्यान से देखो, जितनी भी प्राइम नंबर है 2 के अलावा वो सभी क्या है? ओड प्राइम नंबर है। और ओड प्राइम नंबर है तो ओड कब आएगा? जोड़। तब मेरे पास एक क्या हो? इवन हो। सम कब होता है? ओड। इवन प्लस ओड, तभी मेरे पास क्या आएगा? ओड। और अगर 2 ओड नंबर हैं तो क्या आएगा मेरे पास? इवन आएगा। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इवन कोई प्राइम नंबर है ही नहीं 2 के अलावा। और दूसरी, अगर दोनों इवन है तो दोनों का इवन का ओड भी कितना आएगा? यहां पे लिख देता हूं मैं, अगर 2 इवन नंबर हैं तो उनका इवन प्लस इवन कितना होगा? इवन। तो यहां पे देखें आप, लिस्ट वैल्यू एक ओड होनी चाहिए और एक इवन होनी चाहिए। प्राइम नंबर क्या हो? एक ओड। तो यहां पे 11x प्लस के 5y ओड नंबर होना चाहिए। अब मैं रखता हूं यहां पे एक इवन और एक ओड, तो 11 की 2 प्लस 5 3, तो 22 प्लस 15, ये कितने हो गए? 27 10 37। ये क्या हो गया? एक ओड नंबर हो गया, ये प्राइम नंबर हो गया भाई, ये पॉसिबल है। एक और देखते हैं यहाँ पे, अगर x की वैल्यू में 1 रखता हूं या x की वैल्यू 2 रख देता हूं और 1 रख देता हूं और y की जगह क्या रख देता हूं? 2 रख देता हूं, तो 11 प्लस के 10 ये 21, लेकिन ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। तो इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, संख्या दे रखी है 70 से 79 तक, इज डिविजिबल बाय 100, देन द रिमाइंडर निकालना है मुझे। तो आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 71 79 डिवाइड बाय 1000, और 1000 को क्या लिख सकता हूं? इसका फैक्टर करें तो 5 पावर 3 और मल्टीप्लाई 2 पावर 3 लिख सकता हूं मैं। अब देखो 5, एक इसमें 75 भी होगा, तो 1 5 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 5 इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये तो खत्म हो गया। बाकी बच गया 2 की पावर 3 मतलब 8, और ये कहीं ना कहीं 72 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो बाकी जब पूरी तरह डिवाइड हो गए तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा भाई? 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपने बड़े सिंपल से करना है।